हेलो दोस्तों, आज हम वर्गमूल और घनमूल शॉर्ट ट्रिक से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि अपन को 5 to 9 का वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का निशान होता है दोस्तों। तो 5 to 9 का अपन को वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 529 अपन को दिए गए हैं। तो 529 में अपन सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक कौन सा है, तो वो है 9। तो अब अपन देखेंगे कि 9 किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। आप यहाँ पर देखिए 9 किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है। तो अपन देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो ये इकाई का अंक है, ये भी इकाई है, ये भी इकाई, यहाँ पे इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इस तरीके से। तो अपन को इकाई का अंक देखना है। तो 9 किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है। तो अपन देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ रहा है और ये इकाई का अंक है। तो अपन एक तो 3 लिख देंगे और देखते हैं 9 किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आ रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि 9 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी ये इकाई का अंक है। तो 7 के स्क्वायर में भी आ रहा है, मतलब कि 7 में भी आ रहा है। और देखिए कहीं पर है कि नहीं है 9, तो अब और नहीं है, मतलब कि 9 3 और 7 के स्क्वायर के इकाई अंक में आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों, जो भी अपना आंसर निकलेगा उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, ये बाद में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इकाई और दहाई 2 अंक अपन को छोड़ देने हैं। राइट साइड से 2 अंक अपन को छोड़ देने हैं और ये बचा हुआ है 5। अब इसे देखना है। तो अब हम देखेंगे कि 5 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो अपन देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9। 4 और 9 के बीच में ही 5 आ रहा है, मतलब कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनके बीच में 5 आ रहा है। तो इसमें से 2 और 3 में से छोटा कौन, तो 2। तो अपन लिख देंगे 2 को। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा 2 के आगे वाली संख्या होती है 3। तो अब अपन 2 और 3 का करवा देंगे गुणा, जो आ गया अपने पास में 6। अब यहाँ पर अपन देखेंगे अंदर वाली संख्या, जिनको अपन ने छोड़ दिया है उनको नहीं देखना है। अब जो बच गया है 5, उसको देखना है। तो 5 6 से बड़ा है या छोटा, तो 5 6 से छोटा है। तो अपन लेंगे 3 को उठाकर लिख देंगे यहाँ पर। अगर 5 यहाँ प्राप्त संख्या से बड़ा होता तो बड़ा वाला मान लेते, अपन लेंगे छोटा वाला। तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 23। ये अपना 529 का वर्गमूल निकल गया है। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे कि 1521, इसका अपन को रूट निकालना है। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार इसी तरीके से होता है ना। तो अब अपन इसका इकाई का अंक देखते हैं, वो है 1। तो 1 किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि 1 तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। और देखो किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आना चाहिए, तो 81 में भी 1 इकाई का अंक है, मतलब कि 9 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अब 1 या 9 इन दोनों में से कोई भी एक अपने आंसर का इकाई का अंक होगा, जो बाद में पता चलेगा। अब दोस्तों इकाई और दहाई 2 अंकों को छोड़ देना है, राइट साइड से 2 संख्याएं छोड़ देनी है। और अब 15 को देखो। अब देखो कि 15 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। 9 और 16 के बीच में ही 15 आता है, मतलब कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में 15 आता है। तो 3 और 4 में से छोटा कौन, 3। हमेशा छोटे को लेना है। तो अपन ने ले लिया 3 को।
अब 3 का गुणा करवा देंगे इसके आगे वाली संख्या से जो होती है 4, तो अपने पास आ गए 12। अब जो छोड़ दिया है उसको तो छोड़ो, जो बचा है उसको देखना है 15 12 से बड़ा है या छोटा। तो 15 12 से बड़ा है तो अपन इनमें से 9 को लेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे और उसको उठाकर यहाँ लिख देंगे। यह आ गया अपना आंसर। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है, जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इससे आसान और कोई नहीं है। अब देखते हैं अपन 5 4 7 6 का अपन को रूट निकालना है, तो वही करेंगे। इकाई का अंक इसका 6 है। अब 6 देखिए किस संख्या के स्क्वायर के इकाई अंक में आता है, तो अपन देखते हैं कि 6 यहाँ पर है, इकाई का अंक है ये, तो 4 के स्क्वायर में आता है, मतलब कि 4 में आता है। और देखो 6 आता है, 36 में भी 6 इकाई का अंक है, मतलब कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो भी इकाई का अंक 6 आता है। अब देखिए दोस्तों, अब कहीं नहीं आता है, आप इसको मत देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन ये दहाई का अंक है, इसका इकाई का अंक तो 4 हो जाता है, इसलिए अपन 8 को नहीं लेंगे। अब अपना जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6, ये बाद में पता चलेगा। अब अपन को इकाई और दहाई 2 अंक छोड़ देने हैं, क्योंकि अपन वर्ग मूल निकाल रहे हैं, इसलिए 2 अंक छोड़ेंगे। राइट साइड से 2 संख्याएं छोड़ दी। अब 54 को देखो कि 54 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 54 अपन देखते हैं 49 और 64, 49 और 64 के बीच में 54 आता है, मतलब कि 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में 54 आता है। अब 7 और 8 में से छोटा कौन, तो 7, तो अपन लिख देंगे 7 को, हमेशा छोटे को लेना है। अब 7 का गुणा इससे आगे वाली संख्या जो होती है 8 से करवा देंगे, तो 8 सत्ते 56। अब इस 56 को 54 से तुलना करवाएंगे, अंदर वाली संख्या को देखना है 54 को। 54 56 से बड़ा है या छोटा, तो 54 56 से छोटा है, तो अपन छोटी वाली संख्या लेंगे जो है 4। यह आ गया अपना दोस्तों आंसर 74। हमेशा अंदर वाली संख्या की तुलना करवाएंगे, जिसको अपन ने छोड़ दिया है उनका काम ख़त्म हो गया है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं दोस्तों 1 7 6 4 ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका अपन को वर्गमूल निकालना है, तो इसका इकाई का अंक कौन सा, 4, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इसी तरीके से अपन बचपन से करते आ रहे हैं। तो इकाई का अंक 4। अब ये 4 को देखो कि किस संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में आ रहा है, तो अपन 4 को देखते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ रहा है, ये 4 अपने आप में इकाई का अंक है। ठीक है, तो मतलब कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है। और देखो 4 यहाँ पर भी है, मतलब कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 इकाई के अंक में आता है, तो और आता है 8 के स्क्वायर में। अब देखिए दोस्तों, आप इसको मत ले लीजिएगा 4, क्योंकि ये दहाई का अंक है, अपन को इकाई का अंक देखना है, किस संख्या के स्क्वायर के इकाई के अंक में आना चाहिए। यहाँ पर 4 हैं, लेकिन ये दहाई का अंक है, इसका इकाई का अंक तो 9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इकाई और दहाई 2 अंक छोड़ देंगे, मतलब राइट साइड से 2 संख्याएं छोड़ देंगे, और बची हुई संख्या को देखो 17 को। 17 किस संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 17 आता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब कि 16 और 25 के बीच में से 17 आता है, मतलब 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 17 आता है। तो अब 4 और 5 में से छोटा कौन, तो 4, तो 4 को ले लेंगे, हमेशा छोटे वाले को लेंगे। अब 4 का गुणा करवा देंगे इसके आगे वाली संख्या से जो होती है 5, गुणा करवा दिया तो 20 आ गए। अब इस 17 को अंदर वाले को देखना है, 17 20 से बड़ा है या छोटा, तो 17 20 से छोटा है, तो अपन छोटी संख्या को लेंगे जो है 2।
अपना आंसर आ गया 42। यही अपना आंसर है। बड़ा ही आसान है दोस्तों। जब आप ऐसे प्रश्न बहुत सारे हल करोगे तो ये जो स्क्वायर है ये आपकी ज़ुबान पर आ जाएगा, ये अपने आप ही आपको याद होने लग जाएगा। अब अपन घनमूल देखते हैं। तो अब दोस्तों घनमूल की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अपन उदाहरण लेते हैं 4913 का अपन को निकालना है घनमूल। घनमूल के लिए इस तरीके से ही निशान बनाएंगे जिस तरीके से वर्गमूल का बनाते हैं, लेकिन बाहर बिठा देते हैं 3 को। इसका मतलब अपन को निकालना है घनमूल। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने 1 से लेके 10 तक के क्यूब लिख दिए हैं घन, और ये भी अपन जैसे जैसे इस तरीके के प्रश्न हल करते रहेंगे ये अपन को याद होता जाएगा, इनके घन अपन को याद होते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सुविधा के लिए लिखे हैं। तो अब देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसका इकाई का अंक होता है 3। तो 3 को देखना है दोस्तों किस संख्या के घन के इकाई के अंक में आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि 7 का घन करते हैं, मतलब कि 7 का अपन क्यूब करते हैं तो 343 आ रहे हैं, और 343 का इकाई का अंक 3 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक 3 है, मतलब कि 7 के घन में आ रहा है, तो अपन लिख देंगे 7। यहाँ पर दोस्तों एक ख़ास बात है कि सबकी इकाई के अंक अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 तो इसको अपन लिखते हैं 01, 8 तो 08, यहाँ पर 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, इनके सबके इकाई के अंक अलग अलग हैं, इसलिए ये 3 7 के घन में आएगा और किसी में भी नहीं आएगा। अब दोस्तों अपन घन निकाल रहे हैं, घन को देख रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो अपन को इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 संख्याओं को छोड़ना होगा। राइट साइड से 3 संख्याओं को अपन को छोड़ देना है। इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 संख्याएं अपन ने छोड़ दी, राइट साइड से 3 संख्याएं छोड़ दी। अब ये 4 को देखो, अब 4 किन संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है। तो अपन देखते हैं कि 1 का घन करते हैं तो 1 आता है, और 2 का घन करते हैं तो 8। 1 और 8 के बीच में ही 4 आता है, तो इनमें से 1 और 2 में से छोटा कौन, तो 1, तो अपन लिख देंगे 1 को, और ये 7 को उठाकर इसके इकाई के अंक की जगह पे लिख देंगे, और यही आ जाएगा अपना आंसर। घनमूल निकालना दोस्तों और भी आसान है। अपन एक और उदाहरण लेते हैं 13824, इसका अपन निकालते हैं घनमूल। तो इसका इकाई का अंक 4 है। अब 4 देखिए किस संख्या के घन के इकाई के अंक में आता है। तो 4 64 का घन करते हैं, 64 का क्यूब करते हैं तो 4 इकाई के अंक में आ रहा है, तो अपन लिख देंगे 4 को। अब इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 संख्याएं अपन छोड़ देंगे, राइट साइड से 3 संख्याएं छोड़ देंगे क्योंकि अपन घनमूल निकाल रहे हैं। अब बच गया अपने पास में 13। अब 13 को देखो, 13 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 13 2 का क्यूब करते हैं तो 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27। 8 और 27 के बीच में 13 आता है, तो इसका मतलब 2 और 3 में से छोटा कौन, तो 2, तो अपन ने लिख दिया 2 को, और ये 4 को उठाकर यहाँ लिख दिया, यह आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, ये 7 है, ये 4 है, ये अपने आंसर का इकाई का अंक होता है। पहले ही अपन ने निकाल दिया है 4, इसमें इकाई दहाई, इसमें भी इकाई दहाई, 7 4 ये इकाई के अंक है। अपन एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अपन लेते हैं 17516, इसका अपन को निकालना है घनमूल। तो वही प्रोसेस काम में लेंगे। इसका इकाई का अंक कौन सा है, 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरीके से अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इकाई का अंक 6 है। अब 6 को देखिए किस संख्या के घन के इकाई के अंक में आता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 6 का घन करते हैं तो इकाई के अंक में आ रहा है, तो अपन लिख देंगे 6 को। ये 6 और ये 6 अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखना, अपन ने ये वाला 6 लिखा है, ठीक है ना। अपना
6 किस संख्या के घन के इकाई के अंक में आना चाहिए। तो 6 का जब अपन घन करते हैं तो आ रहे हैं 216, इसलिए अपन ने ये वाला 6 यहाँ लिख लिया। अब इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक छोड़ देंगे, राइट साइड से 3 संख्याएं छोड़ देंगे। अब बची हुई को देखो, 175 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आ रहा है, या यूँ कहिए किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 175 अपन देखते हैं कि 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 125 और 216 के बीच में आ रहा है 175, मतलब कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 5 और 6 में से छोटा कौन, तो 5। तो अपन ने लिख दिया 5, इस 6 को उठाकर लिख दिया इसके पास में। ये आ गया अपना आंसर। एक और उदाहरण देखते हैं अपन, 10648। इसका अपन को निकालना है घनमूल। तो इसका इकाई का अंक अपन देखेंगे जो है 8। 8 किस संख्या के घन की इकाई के अंक में आता है। तो अपन देखते हैं कि 2 का घन करते हैं तो 8 आ रहा है, मतलब कि 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इकाई, दहाई और सैकड़ा ये 3 अंक छोड़ देंगे, राइट साइड से 3 संख्याएं छोड़ देंगे क्योंकि अपन घनमूल निकाल रहे हैं। अब बच गया 10। अब 10 को देखो किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो अपन देखते हैं कि 2 का घन करते हैं तो 8, 3 का घन करते हैं तो 27। 8 और 27 के बीच में 10 आता है, मतलब कि 2 के घन और 3 के घन के बीच में 10 आता है। 2 और 3 में से छोटा कौन, तो 2। तो अपन ने लिख दिया 2 को, इसको उठाकर लिख दिया यहाँ पर। यह आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों अपन किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल और घनमूल शॉर्ट ट्रिक से कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए इतना टाइम लगा है। जब आप इसकी 15-20 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके आंसर अपनी ज़ुबान पर लेकर घूमोगे दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।